सब जगह नेगेटिविटी को ही देखते हैं, वो थोड़ा मानसिक एक बीमारी ऐसा मुझे लगता है कुछ लोगों का। वहां गए हुए श्रद्धालुओं को, सही श्रद्धालुओं को ये भाषा एक प्रॉब्लम ही नहीं था। भारत हिंदू राष्ट्र अभी नहीं है, ऐसा ये कैसे कर सकते हैं? भारत अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र है, अभी भी हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। ये हमारे पहचान है। सेकुलरिज्म आपको अगर सही ढंग से, पॉजिटिव ढंग से देखना है तो वो हिंदुत्व में ही देख सकते हैं। राष्ट्र के विरोध में काम किए हुए, राष्ट्र को नष्ट करने के लिए काम किए हुए औरंगजेब बिल्कुल हमारे आदर्श नहीं बन सकते हैं। मंथन महाकुंभ में नंद कुमार जी पधारे हैं, तो सबसे पहले सर आपका स्वागत। नमस्कार। हाँ। महाकुंभ को कैसे देखते हैं, क्योंकि महाकुंभ को लेकर दो तरीके से बातें हुई। एक तो एक वर्ग जिसने बहुत तारीफ की और एक राजनीति भी हुई है इस पर, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कुछ लोग हमेशा ऐसा हमारे समाज में है, हर दूर सब जगह नेगेटिविटी को ही देखते हैं, वो थोड़ा मानसिक एक बीमारी ऐसा मुझे लगता है कुछ लोगों का। जो कुछ अच्छा होता है इसको तारीफ करने के लिए थोड़ा बहुत मन स्वच्छ होना चाहिए। जिनका मन टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे लोग तो वो इस प्रकार का क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है भारत के आम समाज, नॉट ओनली दैट, द होल सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड कुंभ के प्रति जो देखा, किस प्रकार से देखा, इस आयोजन के बारे में देखा, इसके व्यवस्था के पक्ष और आस्था के पक्ष उसको देखा, वो हम हमारे सामने हैं। इसलिए जो क्रिटिसाइज करने वाले होंगे वो क्रिटिसिज्म को बढ़ा चढ़ा के समाज के सामने रखकर समाज के अंदर एक प्रकार का डिवीजन बनाने के लिए कोशिश करने वाला कुछ मीडिया भी है। इसके वजह से थोड़ा सा हल्ला बुल्ला हो रहा है, लेकिन इसको ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं। समाज ठीक तरह से इसका जो सच्चाई, इसका जो बड़ा एक स्वरूप, इसका पवित्र स्वरूप जानते हैं और मानते भी हैं। रिकॉर्ड ब्रेक किए महाकुंभ ने, चाहे श्रद्धालुओं के आने की संख्या हो, देश से भी आए, विदेश से भी आए, हर राज्य के आए, हिंदी भाषी भी आए और दक्षिण राज्यों से भी आए। इस बीच एक सवाल, क्योंकि हिंदी विवाद पर बहुत छिड़ा हुआ है, महाकुंभ में हर लैंग्वेज बोलने वाला आया और आराम से स्नान किया, सनातन को समझा जाना, इस विवाद पर क्या कहें? नहीं, ये विवाद भी पहला जो क्वेश्चन से जुड़े हुए जो विषय है, वहां गए हुए श्रद्धालुओं को, सही श्रद्धालुओं को ये भाषा एक प्रॉब्लम ही नहीं था। देखिए, ये अभी का विषय नहीं है। लगभग 1200 साल पहले, नहीं तो 1250 साल पहले, केरल के आदि शंकराचार्य जी ने आधुनिक काल का जो ये पूरे कुंभ का व्यवस्था उस जमाने में किया है। उन्होंने कौन सी भाषा में बात किया है, उनको सुनने वाले जो लोगों को कौन सी भाषा में वो समझ गया है, ये भारत की परंपरा में ये भाषा का जो वैविध्य, ये वैविध्य हमारा एक प्रकार का जो ताकत है, हमारा जो सुंदरता है, हमारा जो शक्ति है, इसको समझने की जरूरत है। कुंभ ठीक तरह से इसका उत्तर दिया है, सदियों से वही उत्तर देते रहते हैं। वहां जाने वाले लोगों जब डुबकी लगाते हैं, तो मेरे बाजू में डुबकी लगाने वाला कौन सी भाषा में बात करते हैं, उनकी जाति कौन सा है, उनका रंग क्या है, उनका जो आर्थिक स्थिति क्या है, वो किसी सोचते नहीं है, पूछते भी नहीं है। ये एक कुंभ यानी एक प्रकार का एक महान क्रूसिबल है। ये सब प्रकार के विविधता को एक प्रकार से भारतीयता में, सनातनत्व में विलीन करने वाला एक महत्वपूर्ण एकत्व का जो बिंब है, एकत्व का जो स्थान है, इसके बारे में जितने भी लोगों ने जो बात किया है, सही विचार करने वाला जो लोगों ने बात किया है, ये सभी लोग ये बात करते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी आपने जो सही क्वेश्चन पूछा है, कुछ लोगों ने भाषा को लेकर, जाति को लेकर विविध एक प्रकार से विखंडन पैदा करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। And also, I don't think that these type of vociferous tendencies will succeed. They will sure fail. There is no doubt about that. ये इसके साक्षी है, भारत के जो संस्कृति का जो साक्षी वही है।
महत्वपूर्ण सवाल। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं और 2 दिन पहले की अगर हम बात करें तो हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बार मांग उठी। और जब हम कुंभ मंथन का संवाद स्थापित करें तो हमने एक सोशल मीडिया पे सवाल पूछा था कि अगर आपको कुछ पूछने का अवसर प्राप्त हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से या हमारे जो भी स्पीकर से उनसे, तो उनका एक पहला सवाल यही आया था कि हिंदू राष्ट्र की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उसको हमें कैसे देखना चाहिए। देखिए, हिंदू राष्ट्र के दिशा में ये कहने के समय ये पूछने वाले लोग, आप सहित जो पूछने वाले सभी लोगों के मन में ऐसा एक इम्प्रेशन है भारत हिंदू राष्ट्र अभी नहीं है। ऐसा ये कैसे कर सकते हैं? भारत अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र है, अभी भी हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। ये हमारे पहचान है, हमारे स्वत्व है। लेकिन ये सत्य, ये परम सत्य भारतीय लोग, खासतौर पर भारतीय लोगों को इसका एहसास नहीं है। दे आर नॉट नोइंग इट। अभी हम सभी का जो प्रयास कुंभ के आयोजन के द्वारा, इतना महत्वपूर्ण आयोजन के द्वारा पूरे विश्व के सामने भारतीय विचार को रखने का माननीय प्रधानमंत्री सहित लोगों का जो प्रयासों के द्वारा, राम जन्मभूमि के जो मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा और इसका जो पूरे विश्व में इसका ख्याति बढ़ाने के द्वारा, एक बात तो पक्का हो रहा है, समाज पहचानना शुरू किया है। इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहे, मैं क्वेश्चन को एक प्रकार से किसी प्रकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये विचार इसलिए आ रहा है आहिस्ते आहिस्ते वी आर कमिंग टू द सेक्रेट नॉलेज और विस्डम दैट यस वी वर हिंदू राष्ट्र, we are Hindu Rashtra and we will be a Hindu Rashtra. Only problem again I am repeating that we are not understanding that greatest Satya. So इसलिए हमारे मान्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कहते हैं हिंदू राष्ट्र, इस उन्मा, इस सत्व, इसका उच्चार हम सब मिलकर इसका उच्चार करना है। ये किसी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन से, किसी बिल लाने से, किसी घोषणा से होने वाला जो विषय नहीं है। ये समाज के अंदर ये परिवर्तन आने का है। वो परिवर्तन का प्रक्रिया जरूर शुरू हो गया है। सेकुलर देश बोलते हैं भारत में, इसीलिए सबके सवाल भी रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र कब हम ये बोल पाएंगे कि नहीं, सेकुलर नहीं, हमारा जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र। देखिए, छत्रपति शिवाजी जो काम किया था, हिंदू राष्ट्र उस साम्राज्य का स्थापना किया है, क्या वो सेकुलर नहीं थे? क्या सेकुलर तो ही है। सेकुलर मतलब मैंने जो सीमित इन लोगों की सेकुलर का जो परिभाषा को लेकर मैं बात नहीं करता हूं। भारत हमेशा प्राचीन काल से आप देखिए, यहाँ तो सब प्रकार के जाति वर्ग, सब प्रकार के मजहबी लोग, सब प्रकार के आस्था के लोगों को समान रूप में देखने का प्रवृत्ति थे। ये सेकुलर शब्द कब निकल कर आया था? सेकुलर शब्द जो आया मिडिवियल पीरियड में, क्रिश्चियनिटी के, क्रिश्चियन विश्व में जब पोप का जो वर्चस्व इतना ज्यादा हो गया है, वहां साइंस, एजुकेशन, मटेरियल थॉट, इस सभी विषयों में हस्तक्षेप करना, उसको नियंत्रण करने के लिए पोप और पेपसी ने आगे निकला। तब जाकर वहां एक बहुत बड़ा एक आंदोलन छेड़ा लोगों ने। वो आंदोलन में उन्होंने बताया, तो देखिए सीसर के लिए जो है वो सीसर को दे दीजिए, ईशा को यानी देव को जो देना है वो दे दीजिए। इसलिए दोनों को दो करना है। मजहबी धार्मिक जो बातें धार्मिक गुरुओं ने देखेंगे और सत्ताधारी लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करना, ऐसा था। लेकिन यहाँ इसका इंटरप्रिटेशन कैसा हो गया, हम मजहब के यानी धार्मिक आस्थाओं के विरोधी है, ऐसा विरोध का जो विचार यहाँ आया है, ये सही में गलत है, गलत विचार है। हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव का जो भावना 1976 का जो 42nd अमेंडमेंट के बाद नहीं आया था। भारत में अनादिकाल से ये विचार है। बाहर से आए हुए किसी व्यक्ति को उनके आस्था के, उनके विश्वास के, उनके वर्शिप मेथड को लेकर हमने एक प्रकार से दूसरी दर्जा नहीं दिया था, समान रूप में माना है। ये भारत के महत्व है। यही बात है स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जाकर बताया था, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तदैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान गीता में जो बात बताते वो स्वामी विवेकानंद ने बताया। जिस ईश्वर के स्वरूप में, जिस ईश्वर के रूप में, जिस ईश्वर के मंत्र कहकर वो भजन करता है, उसी रूप में मैं वहां उनको अप्रोच करूंगा। हम कभी इसी मजहबी जाना है, इसी ईश्वर को ही
मानना, इसी पैगंबर को ही मानना, ऐसा भारत सनातन या हिंदू कहीं नहीं बताया है। इसलिए द ट्रू डेफिनेशन ऑफ द सो कॉल्ड कोट अनकोट आई एम सेइंग सेकुलरिज्म, आपको अगर सही ढंग से पॉजिटिव ढंग से देखना है तो वो हिंदुत्व में ही देख सकते हैं, केवल हिंदुत्व में। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, ये कहने के समय ये किसी मजहब के विरोध नहीं है, रिलीजन का विरोध नहीं है। सनातन ने सबको अपना समझा, लेकिन आज के डेट में औरंगजेब पे राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे? वो तो इस प्रकार के राजनीति चलाने वाले लोग हमेशा रहते थे। इसका मतलब हम हमारा स्वभाव छोड़ना ऐसा नहीं है। आप लोगों ने भारत के जो भविष्य के ऊपर खतरा डालने के लिए इस प्रकार का नारा लगाता है, हम औरंगजेबी है, हम तैमूरी है, हम गजनी के साथ है, ऐसा कहने वाले लोगों के प्रति ये उत्तर नहीं मैं दे रहा हूं। मैंने जो बता रहा हूं, आपकी आस्था तो ये राष्ट्र के प्रति होना चाहिए, बाकी सब संस्कृतियों के प्रति आपका जो स्वभाव इस प्रकार का रवैया लेकर आगे बढ़ने है तो देन आई विल शो आई एम द ट्रू हिंदू। कौन है वो मैं दिखा दूंगा। आज सुबह ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात बताया था, तब जाकर हम दिखाएंगे हमारा स्वभाव क्या है। इसका मतलब हम भी उनकी भाषा में बात करते हैं ऐसा नहीं है, हमारा ही उत्तर देने का तरीका है। वो एकदम राष्ट्र विरोधी लोगों ने ही औरंगजेबी तत्व को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, बच्चों को तैमूर का नाम देते हैं, वो एक प्रकार से घोषणा करते हैं, एक प्रकार से आई एम सेइंग, अंडरलाइन करके मैं बता रहा हूं, ऐसे कहने वाले लोग बार बार उन्होंने घोषणा करते हैं वी आर नॉट भारतीयस, हम भारतीय नहीं है, भारतीय संस्कृति हमारे नहीं है। भारतीय संस्कृति यानी सबको मानना पड़ेगा। राष्ट्र के विरोध में काम किए हुए, राष्ट्र को नष्ट करने के लिए काम किए हुए औरंगजेब बिल्कुल हमारे आदर्श नहीं बन सकते हैं।